Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Ghor Skill Up Mathematics Series Grade 5 and the unit is 9. The title of unit 9 is Number Patterns. नंबर पैटर्न्स में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर नंबर्स एंड क्यूब नंबर्स। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं और क्यूब नंबर क्या होते हैं। हमने पिछली क्लास में भी देखा होगा स्क्वायर नंबर्स होते क्या हैं, वन अ नंबर और इंटीजर नॉट अ फ्रैक्शन। वो कह रहे हैं कोई नंबर और इंटीजर और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जो कि अपनी ही सेल्फ से मल्टीप्लाई हो रहा हो। द रिजल्टेंट इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर, तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर नंबर। कंसीडर द नंबर इन द टेबल गिवन बिलो। कहता है कि आपके नीचे टेबल में आपको नंबर दिए हुए हैं, वो कह रहा है काउंटिंग नंबर्स, आपको काउंटिंग हमने दी हुई है। स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, तो स्क्वायर ऑफ द नंबर 1 का स्क्वायर किया हुआ, 2 का स्क्वायर किया हुआ, 3 का स्क्वायर। ये जो पावर है ना वो उसको जो पावर में जो 2 है वो उसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर। ठीक है, हम कहेंगे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। स्क्वायर करने से जो हमें आंसर मिलता है वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर जो बनते हैं वो क्या है, 1 है। 1 का स्क्वायर 1 मिलता है, 2 का 4 मिलता है, 3 का 9 मिलता है, 4 का 16 मिलता है, 5 का 25 एंड सो ऑन। वो कह रहे हैं सी हाउ द स्क्वायर नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर्स 1, 2 एंड 3 बाय इटसेल्फ। वो कहता है देखेंगे कैसे स्क्वायर हमें मिलता है। इस तरीके से मिलता है कि वो जो भी नंबर है 1, 2, 3, 1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 से हो रहा है, 3 3 से हो रहा है, तो इसी तरीके से हमें स्क्वायर दे रहा है। तो ये देखें स्क्वायर मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 स्क्वायर का मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 स्क्वायर मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बेस है वो बता रही है कि वो नंबर क्या होगा और जो पावर है वो बता रही है कि कितनी बार आपने लिखना है। 2 मींस आपने 2 दफा लिखना है एंड सो ऑन। वो कह रहा है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, वो कहता है एक नंबर जो अपनी सेल्फ से मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर नंबर। द थर्ड रो इन द टेबल शोज द फर्स्ट एंड परफेक्ट स्क्वायर। वो कहता है थर्ड रो है वो आपको फर्स्ट एंड परफेक्ट स्क्वायर बता रही है। अब क्या स्क्वायर नंबर्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। कहता है स्क्वायर्स क्यों हम फाइंड आउट करें, इससे हमें एरिया फाइंड करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो ये देखिए 1 × 1, 1 इज द फर्स्ट स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर नंबर 1 है। 2 × 2 विच इज 4 इज द सेकंड स्क्वायर नंबर, इसका है। 3 × 3 9 स्क्वायर नंबर्स एंड 4 × 4 16 स्क्वायर नंबर्स। क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, जिस तरीके से कि एक नंबर अपने इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होता है तो वो स्क्वायर बनाता है। अगर वही नंबर आपस में इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए, मसलन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 दफा आपस में अपने ही जात के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्यूब कहलाते हैं। देखिए इस तरीके से वो नंबर्स लिखा हुआ है, इधर हमने क्यूब लिखा हुआ है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब एंड सो ऑन। नीचे हमने परफेक्ट क्यूब उनके लिखे हुए हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 एंड सो ऑन। See how the cube numbers 1 cube, 2 cube and 3 cube are obtained by multiplying number 1, 2 and 3। वो कहते हैं अपने ही नंबर से ये मल्टीप्लाई करके हमें क्यूब दे रहे हैं। देखें 1 क्यूब मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 क्यूब मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 which is equal to 8 and so on। अब वो कह रहे हैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सम क्यूब नंबर्स आर, ये आपको इधर दिए हुए हैं जिसे हमने ऊपर पढ़े थे। 1 × 1 × 1 ये क्या इज द 1 इज द फर्स्ट क्यूब नंबर, इसका है। 2 × 2 × 2 ये 8 है, देखिए 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। अच्छा ये देखें ये इसी के से है ना, हमने इसके क्यूब के हम साइड्स इसकी गिन रहे हैं, तो ये देखें इसकी कितनी साइड्स बन रही हैं। हम इसके अगर देखें तो वो कितनी है, 8 है। 2 × 2 × 2 ठीक है, ये 4 और 4 8 इज द सेकंड क्यूब नंबर एंड 3 × 3 × 3 27 क्यूब नंबर। अब वो कह रहा है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। वो कह रहा है कॉपी करें और टेबल को कंप्लीट करें। कैसे, देखिए 1 उसने दिया हुआ है फैक्टर फॉर्म, 1 × 1 × 1 बन रहा है, क्यूब की बात कर रहा हूं हमसे, और ये क्या कहलाएगा 1 क्यूब। अगर हम इसको देखें ये 8 है तो ये 8 किससे आंसर होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 क्यूब। 27 है, ये कैसे आंसर होता है, 3 × 3 × 3 विच इज इक्वल टू 3 की पावर 3। इस तरीके से हमें हासिल होता है। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। वो कहता है बताएं इसमें स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है।
15 स्क्वायर मीन्स 15 को 15 से करते हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रू। ये 81 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 81 फॉल्स, क्योंकि इसका होना चाहिए 81 इंटू 81। 20 इंटू 20 ये 10 का स्क्वायर फॉल्स, क्यों, क्योंकि आना था 20 का स्क्वायर। इसी तरीके से 41 41 ट्रू, 413 इज इक्वल टू ये भी 3 इंटू 41 इंटू 41 फॉल्स, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, ये क्या ट्रू। कंप्लीट द फॉलोइंग, 12 को किससे मल्टीप्लाई करो, 144 है। तो जब हमने स्क्वायर इसके याद किए होंगे तो हमें पता है कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने से 144 आ जाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं 602, 301 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा प्रोडक्ट है जो आंसर है वो 602 बन जाए। तो इसको हम देखना, तो इधर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 602, 2 1 2 0 2 3 6। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। थर्ड में हमें वो कह रहा है फाइंड स्क्वायर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक को मुझे स्क्वायर फाइंड करके दें। तो ये बहुत इजी है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 वो क्या 8, तो हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर मांगा हुआ हमसे, स्क्वायर मींस 8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 64। इसी तरीके से हम लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, उसमें वो हमें कह रहा है 12, तो 12 मींस इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो 12 मींस स्क्वायर मींस 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 मींस 144। इसी तरीके से हम इसके बाकी पार्ट में रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 4 में वो कह रहा है कि द फाइंड द क्यूब्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हमने क्यूब फाइंड करके देने हैं। तो देखें 4 के फर्स्ट में जो है वो क्या है 3। अगर आप 3 का क्यूब फाइंड करना चाहते हैं पावर में 3 लगाएं और इसको 3 टाइम्स ही लिख दें, 3 3 9 9 3 27, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम क्यूब निकालना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम क्यूब निकालना चाहते हैं 4 का, तो क्या होगा 4 क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 द 16, 16 4 द 64, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं एक्सप्लेन वेदर 441 इज अ स्क्वायर नंबर और नॉट। तो अब हमने देखना है कि 441 स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो इसको हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1, 441 का हम एलसीएम लेकर देख लेते हैं। तो देखें इसको करते हैं 3 1 द 3, 1 कैरी 3 4 द 12 और 2 कैरी 3 7 द 21, 3 4 द 12, 2 कैरी 3 9 द 27, 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। तो देखें मैं 441 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, और फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 7 दा, ये 3 इंटू 7 का, इसको मैं होल स्क्वायर करके लिख लूँ, दोनों का स्क्वायर मैं बाहर ले जाऊँ, फिर 3 7 दा 21 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो देखें वो कह रहा है, ये देखें तो हम इसको बता दिया कि एक स्क्वायर नंबर है, तो हम कहेंगे यस 441 इज अ स्क्वायर नंबर, जो कि किसका है 21 का। तो इसी तरीके से हम इसके बाकी दो पार्ट पे रिजॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।